मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से जो सवाल उठाने जा रहा हूं, उस सवाल को आप गया शहर वासियों से उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से उसको सुन करके उन सवालों के प्रति आप विचार करने का प्रयास करेंगे। सवाल यह है कि 3-4 दिन पहले से त्योहार का एक माहौल चल रहा है। लोक आस्था पर्व बड़ा धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है गया में। न केवल गया में बल्कि पूरे भारत के अंदर में भी यह छठ का पर्व का प्रथा चल पड़ा है। लोग देख कर रहे हैं, मना रहे हैं। गया में भी हमने देखा, खुद मैं भी पूरा शहर में घूम करके देखा। हर जगह होर्डिंग बोर्डिंग, नेताओं का स्वागत, छठ पूजा के क्या कहते हैं, व्रत करने वाले लोगों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इन सारा चीजों का वर्णन, कहीं कहीं पर रोशनी की पूरी व्यवस्था हुई, कहीं पर छठ सूर्य देव का मूर्ति बैठाए गए, प्रचार हुआ, पुरजोर सफाई सुथरा लोगों के द्वारा किया गया, पानी का बौछार भी हुआ सड़कों पर। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब मैं घूमते हुए पिता महेश्वर पहुंचा, यह देखने के लिए कि फल्गु नदी का नजारा क्या है। वह फल्गु नदी जिसके लिए सूखी फल्गु मांगे पानी के आंदोलन को हम 14 बरस चलाए, तब बिहार के मुख्यमंत्री जी का निद्रा टूटा और उन्होंने कहा कि अरे फल्गु सूखी हुई है, अच्छा हम इसको बिहार सरकार के द्वारा हम इसको गंगा से जोड़ करके हम नदी में पानी ले आएंगे। प्रचार हुआ कि गंगा को फल्गु नदी से जोड़ा जाएगा। नीतीश जी भागीरथ बन गए, एक से एक चटुकार और एक से एक प्रचारक लोग प्रचार में लग गए। हम उस वक्त भी कहते रहे कि हम इस मांग को कतई पसंद नहीं करते हैं कि आप जो है डैम बना दो। मांग ये होना चाहिए कि नदी को जलधारा नदी बनाया जाए। और इस सवाल को हमने केंद्र में भी उठाया कि फल्गु नदी में कहीं न कहीं किसी द्वारा, किसी नदियों या किसी नहर के द्वारा या किसी प्रकार से आप फल्गु नदी में पानी दो, ताकि फल्गु नदी में हमेशा 2 या 3 फीट पानी बहता रहे। नदी का अर्थ यही होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में भी यह बात आ गई, मुख्यमंत्री के और उनके चटुकारों के द्वारा ऐसा प्रचार किया गया कि मत पूछिए। कब तो गंगा आ गई, गंगा जल, हर घर घर में गंगा जल। और लोग भूल गए हमारे आंदोलन और मकसद को, लोग भूल गए। लेकिन जब मैं पिता महेश्वर कल पहुंचा तो देखा वहां का नजारा कि नदी में पानी नहीं है, नदी सूखी हुई है और लोग जा रहे हैं नदी में पानी खोजने के लिए। करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मानपुर की ओर हाथ में टोकरा, माथे पर टोकरा ले करके लोग पैदल बालू में जा रहे हैं, सूखी बालू में जा रहे हैं। वही नदी के स्तर आ गई। कहाँ गया गंगा जल, ये क्वेश्चन है। प्रचार हुआ कि इसको बांधने में और हम गंगा से जो ला रहे फाल्गु में पानी, उसके लिए 3.25 अरब रुपया खर्च हुआ, प्रचार हुआ। कहाँ गया 3.25 अरब रुपया? क्यों आज भैया नदी सूख गई? क्यों ये हालत आज है? गर्मी में क्या होगा? हम उन तमाम नेताओं से कहना चाहते हैं जो हाथ जोड़ के अभिवादन करते चल रहे हैं, करे नदी को जलाशय नदी बनाओ और हम आवाज सब मिल करके यह मांग उठाने कि सूखी फल्गु मांगे पानी को नदी में पानी दिया जाए। ये बांध बढ़ाने से 3.25 अरब रुपया जनता के पैसा खर्च कर दिए गए, लेकिन लाभ गया शहरवासियों को नहीं मिला। ये बात सोचने की है।
और मैं इसीलिए गया शहर के वासियों से कहना चाहता हूं। हाँ, दूसरी तरफ कुछ लोग नौटंकी भी करते हैं, नाटक भी कुछ कर रहे हैं, प्रचार प्रसार। कई कई हमने ये भी देखा कि भाई देवघाट पर लोग सफाइयां कर रहे हैं, कई कई पर देखा कि पाइप से पानी का भी छिड़काव कर रहे हैं। क्या तमाशा है भाई? इस तरह से गंदगी साफ नहीं हो सकता है, ये हालात पैदा की गई। तो हम ये कहना चाहते हैं, प्रशासन का भी अच्छा रोल रहा, नो डाउट। जिला प्रशासन, जिला अधिकारी त्यागराजन जी ने भी बहुत मेहनत किया, एसएसपी ने भी कानून व्यवस्था का अच्छा मेहनत किया, नो डाउट। हम इस बात को देखा भी, इसलिए जो काम करना चाहिए उसको निश्चित करनी चाहिए। इसीलिए हमने उसका अध्ययन के बाद आज ये मीडिया अपने चैनल के द्वारा इस समाचार को हम प्रकाशन में ला रहे हैं कि चूंकि भाई हम न तो होर्डिंग बोर्डिंग लगाने वाले हैं और न हम हाथ जोड़ के जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसे मेरी आदत नहीं है। जो सच है वो सच सामने लाने का प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से, गैर शहरवासियों से, कि अगर आप लोगों ने हमें सहयोग किया तो एक दिन जरूर फल्गु नदी को जलाशय नदी बनाने में हम कामयाब होंगे। और हम इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात यही विराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को गहराई से सोचेंगे और हमसे हमारा हाथ, एक हाथ से दो हाथ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।